जीव कितना चतुर है, परंतु उसके बारे में वह अविवेक करता है, यह बड़ा आश्चर्य है। दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक बूंद भी गिर जाए तो हम सारा का सारा दूध फेंक देते हैं। जिस भाग में जहर पड़ा हो उसमें से थोड़ा सा दूध फेंक कर बाकी का दूध नहीं रख, वह दूध प्राशन करने से इस भाव का अंत होगा। इस भय से जीव पक्ष रहता है, जो खबर लेता है। तो ये इसमें उपदेश किस तरह से हमें टेस्ट करना है, प्रमाणित करना है, उसके बारे में बताया है कि जो उपदेश में राग का पोषण न हो और हमें आकुलता कम हो, शुभ अशुभ भाव करने से कल्याण होगा, निमित्त से कार्य होगा, या बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय मत करना, वह तुम्हारा काम नहीं है। तो इस तरह के कुदेवादी का पूजा सत्कार का उपदेश देना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना और उपदेश उपसा का द्वेष बुद्धि निर्माण करना, इस तरह के जितने नेगेटिव भाव होते हैं, अगर वो भाव होते हैं, उस तरह का कहने वाला भी और उस तरह के शास्त्र भी, वो उपदेश भी, वो ग्रहण करने लायक नहीं है। इसलिए उसको प्रमाण करके तब ग्रहण करना है। इसको फिर यहाँ रोके, अभी ये शुरू करें नए चक्र गाइड। ये नए चक्र गाइड है, ये सिलेबस में अपने है। सिलेबस में भी नए चक्र गाइड ही दिया है, वैसे तो वो दूसरी मोटी बुक भी है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में पढ़ने से पहले इसका भाव समझ में आ जाएगा, तो वो भी आसानी से समझ में आएगी। तो इसको पढ़ते हैं। कल हमने शुरू किया था तो अध्यात्म अपनी के न्याय। बात और अपनी बात पढ़ी थी, प्रकाश प्रकाश की भी पढ़ लिया था, ये दो पढ़ा था। हाँ, तो अध्यात्म के न्याय आज एक्चुअल चैप्टर शुरू करते हैं। तो पेज नंबर हाँ 5 पे है, यह है नए चक्र गाइड डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा टय, पेज नंबर 5 से। हाँ। और कोई पढ़िए हम। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। नए ज्ञान की आवश्यकता। नए को सही स्वरूप समझना निम्न कारणों से आवश्यक है। जिन आगम को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, आत्मा के सही सम्यक ज्ञान के लिए, आत्मानुभव के लिए, संसारिक दुखों से बचने के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। नए समझे बिना जिन आगम के मर्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि समस्त जिन आगम न्याय की भाषा में निर्बद्ध है। अतः जिन आगम के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तु तो अनंत गुणों एवं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता है। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है। अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है। अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहते हैं। अतः वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। सांसारिक दुखों को नाश और सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं है। मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं। आत्मा का अनुभव आत्मा के सही सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं। आत्मा का सही ज्ञान न्यायों के द्वारा ही होता है। अतः हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, इसमें एक तो वस्तु का स्वरूप बताया, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक है और अनंत गुणात्मक है।
और अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है। जब वस्तु का कथन एक साथ पूरा नहीं कहा जा सकता है तो अंशों में कहा जाएगा, वो किसी न किसी अपेक्षा से कहा जाएगा, तो उसको नए कहेंगे। अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहेंगे। तो इसलिए वस्तु यहाँ पे अगर हम प्रत्येक समय अपने स्वरूप का ध्यान रखेंगे कि मैं मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है और किन अपेक्षाओं से कहा जा रहा है, उन अपेक्षाओं को हम समझते जाएंगे तो हम उसमें से अपने को, मैं तत्व को समझ पाएंगे नयों के द्वारा। अपेक्षा का प्रयोग लोक व्यवहार में हम दिन रात करते हैं। चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग आदि प्रयोगों में डिब्बा प्लास्टिक या स्टील का होता है और पलंग लकड़ी का, पर उनका उपयोग करने की अपेक्षा हम चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग कहते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों में अपेक्षा समझे बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपेक्षा सहित प्रयोग करने पर भी अधिकांश जन न्याय का स्वरूप नहीं जानते, भेद प्रभेद नहीं समझते, क्योंकि जैन दर्शन के अतिरिक्त विश्व के किसी भी दर्शन में न्यायों की चर्चा ही नहीं है, जबकि जिन आगम में न्यायों के स्वरूप और भेद प्रभेद पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हाँ, इसमें हम लोग दैनिक जीवन में, लोक व्यवहार में हर जगह न ही आता है, व्यवहार में न ही काम करता है और हम उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन उपयोग करते हैं, उसका मतलब भी जानते हैं, लेकिन उसको बिना जाने हम करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। न्याय का सामान्य स्वरूप जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे न्याय कहते हैं। अथवा जो ऊपर पक्ष का निषेध न करते हुए, अपर पक्ष सॉरी अथवा जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे न्याय कहते हैं। कहीं कहीं श्रुत ज्ञान के विकल्प को, ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहा गया है। सर इसको क्लियर करना थोड़ा। एक मिनट। ये अभिप्राय जो होता ना, इसको जो हाँ, इसको फिर से एक बार पढ़िए, आप इसको पढ़िए एक बार फिर से, एक एक वर्ड को आप पढ़िए एक बार। जो वस्तु को, जो वस्तु को, हाँ कुसुमलता जी पढ़िए एक बार इसको। हाँ, जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है। हाँ, पहले क्या बताया कि वस्तु का स्वभाव किस तरह से उसका अनंत गुणात्मक है, बट उसको एक स्वभाव में स्थापित करता है, मतलब एक अपेक्षा से कहता है, तब उसको नए कहेंगे। फिर अथवा जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए, मतलब अपर मतलब उससे ऊपर वाला जो है, वो जो मेन है, प्रमाण रूप है, उसका निषेध न करते हुए, मतलब हाथी का पैर देख के खंबे की तरह बता रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बता रहे हैं? हाथी के बारे में। वो हाथी को साथ में लेना जरूरी है, तभी उसका पैर खंबे के समान है। तो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है, उसे नए कहते हैं। वस्तु के अंश का कथन करता है, वस्तु ऐसी नहीं है, कथन करने की पद्धति को नए कहा है, जिससे कि एक समय में वस्तु जो अनंत धर्मात्मक है उसको कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे बताया जाए। अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है। अंश मतलब उसके एक भाग का, एक गुण का, उसे नए कहते हैं। अभी कहीं कहीं श्रुत ज्ञान के विकल्प को, ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नए कहा जाता है, कहा गया है। अपर पक्ष मतलब पूरा क्या? हाँ, पूरा का पूरा। अपर उससे उसके ऊपर वाला एक मान लीजिए, जो मेन है, मेन उसके बारे में। नहीं, जैसे हाथी का एग्जांपल दिया ना, तो हाथी के जैसे प्रमाण पैर रूप पे में छू हाँ करके देखते हैं, बट सोचा खंबा है। इसका भाव यह है कि अपर पक्ष मतलब उसको प्रमाण रूप से, पूरे रूप से निषेध नहीं करना है। वो सिर्फ एक हाथी का पैर ही नहीं लेना है, हमें पैर किस लिए समझ रहे हैं, एक अपेक्षा से पूरे हाथी को समझना है, तो एक एक अंश को लेके समझ रहे हैं उसको। तो हाथी का हम अभाव नहीं कर रहे हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। पढ़ो। हाँ पढ़िए। जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेष इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं?
जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक विशेषात्मक। विशेषात्मक। हाँ, मतलब विशेषात्मक है। ये जितनी सामान्य वस्तुएं हैं उसमें कुछ सामान्य गुण है, कुछ विशेष गुण है। हाँ, ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय है, ज्ञान की विषय है। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। और बन रहा तुम्हारा खाना? बना दिया दादी? और नए प्रमाण का एक देश है। हाँ, इसके शब्दों में जाने के बजाय इसका भाव समझिए। वस्तु है, हाँ। जैसे आत्मा है, वो अनंत गुणों वाली है और पर्याय रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। जब हम एक समय में किसी एक पर्याय दृष्टि कहते हैं या द्रव्य दृष्टि कहते हैं, वो नए का विषय हो गया। लेकिन वस्तु कैसी है? वो द्रव्यात्मक भी है, पर्यायात्मक भी है। पूरी वस्तु वैसी ही है। एक एक अपेक्षा से ग्रहण नहीं करना है। कहने में एक अपेक्षा से एक समय में आएगा, लेकिन वस्तु सो नित्य अनित्य, द्रव्य पर्यायात्मक दोनों ही है। उस पूरे रूप को लेना प्रमाण रूप में है। और प्रमाण को एक एक किसी एक विषय को आगे करके कहना, वो न हो जाएगा। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय अंश है। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय अंश है। तो प्रमाण से आत्मा को जानना कि इसमें नित्य भी है, अनित्य भी है, पर्यायात्मक भी है, द्रव्यात्मक भी है। और उसका नए का विषय, जब हम कहेंगे कि ओनली पर्याय का ध्यान करेंगे, पर्याय के बारे में बताएंगे कि मनुष्य पर्याय में है जीव, तो एक अंश हुआ। और त्रिकाल है, द्रव्य अपेक्षा से बताएंगे त्रिकाल है, तो वो एक अंश हुआ, वो प्रमाण नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसका पर्याय छोड़ दिया, उसमें एक ही अंश लिया द्रव्य रूप में। बट दृष्टि का विषय द्रव्य होना चाहिए, तब पर्याय में भी शुद्धि प्रकट होती है। लेकिन वस्तु कैसी है? पर्याय और द्रव्यात्मक भी है, सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है। विशेष रूप मतलब पर्याय, विशेष मतलब पर्याय, प्रति समय पर्याय। सामान्य मतलब सामान्य ज्ञान गुण जो है सामान्य रूप से, सामान्य 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 सामान्य। द्रव्य है सामान्य। सो जो ज्ञान गुण है जो सामान्य रूप से त्रिकाल रहता है, वो सामान्य हुआ। और उसकी विशेष पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय हुई, वो उसकी विशेष हुई है। तो सामान्य भी है, गुण प्रति समय रहता है, त्रिकाल भी है, और उसकी वर्तमान में मेरी पर्याय मति शुद्ध ज्ञान की भी है। तो सामान्य भी है, विशेष भी है, दोनों है। तो ये वस्तु का स्वभाव है, सामान्य और विशेषात्मक है। ये विशेष मतलब उसकी पर्याय, और सामान्य मतलब सामान्य रूप से त्रिकाल जो है। वस्तु के अंश का कथन करने के कारण नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है। वस्तु के एक देश का निरूपण करने वाला होने से नयों का कथन अपेक्षा सहित सापेक्ष ही होता है, अपेक्षा रहित निरपेक्ष नहीं। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाए तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है, उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। जैसे यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो यह कथन पैर की अपेक्षा से तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है। पर यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया जाए तो यह सही नहीं होगा। अथवा जैसे हम कहे कि आत्मा अनित्य है, यह कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे द्रव्य पर्यात्मक आत्मा वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य पर्यात्मक आत्मा वस्तु तो नित्यात्मक है। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? समझ में आया? ये कोई बता सकता है? ये वापस यहाँ से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, आत्मा अनित्य है। हाँ, तो ये अभी मैंने बताया था ना, उसमें क्या समझ में आया आपको, क्या ग्रहण किया? अभी सामान्य विशेषात्मक बताया था, तो उसमें से आपने क्या क्या समझ में आया उसको? वही, वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो अभी सुनिए, यहाँ देखिए, आत्मा के बारे में लेते हैं हम। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अभी इसको छोड़िए, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा द्रव्य गुण, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में है।
प्रत्येक द्रव्य है हाँ। उस गुण, द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को। और गुणों की क्या होती है? प्रत्येक समय पर्याय होती है। तो प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है। आप ये लिख सकते हो, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है। ये अपने बारे में लिख लीजिए कि मैं आत्मा द्रव्य गुण पर्यायमयी हूं। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप नित्य हो? क्या आंसर दोगे? क्या आप नित्य हो? या दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अनित्य हो? आप जवाब दीजिए संगीता जी। क्या आप नित्य हो? जीव अपेक्षा से कह रहा हूं। शरीर की अपेक्षा से तो नित्य नहीं है। नहीं, अभी तो शरीर शरीर- शरीर पर तो छूट गया, हम पर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो जीव पे आए, हाँ। सीधा स्व पे आए। अभी अभी उसको स्व पर तो को मैं अभी पर इतना तो अलग कर दिया ना हमने इतने दिनों से पढ़ पढ़ के। तो पर तो अलग है। हाँ अभी स्व के बारे में, वस्तु क्या बोली? वस्तु। मैं आत्मा भी एक वस्तु है, पदार्थ है। हाँ, तो वो कहा द्रव्य गुण हाँ पर्यायमयी है। अभी वो, क्या हाँ आप नित्य हो या आप अनित्य हो? जवाब दीजिए, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में जवाब मैं दीजिए, बस नित्य हूँ। एक्सप्लेन नहीं। मैं हाँ? नित्य नित्य हूँ। अभी नित्य हूँ। आपने अपेक्षा नहीं लगाया, आपका आंसर गलत है। हाँ अपेक्षा। हाँ 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 हाँ, आप अनित्य हो, अभी बताइए। हाँ। अब इसका जवाब दीजिए, क्या कैसे? आप अनित्य हो? कुसुमलता जी बताइए, क्या आप नित्य हो या क्या आप अनित्य हो? जवाब सिंपल लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस में बोलना है। अनम्यूट कर लीजिए। ये यहाँ इतना ये समझ में आ गया ना, तो पूरा नए समझ में आ जाएगा। वस्तु वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है, प्रत्येक वस्तु। ये कंबाइंड वाली पर्याय वाली वस्तु नहीं। जब पर्याय देखोगे तो पर्याय में फिर मैं जीव हूं, शरीर पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय अपनी है। तो इसलिए दोनों की पर्याय मिलके मत बोलिए। वस्तु स्वतंत्र रूप से जो है उसके बारे में बात करिए। वैसे भी हम पर के बारे में नहीं जानना, हमें तो अपने स्वरूप, इसमें से भी अपना स्वरूप ही पकड़ना है। तो मैं आत्मा द्रव्य गुण पर्यायमयी हूं। तो क्या, बताइए, हर कोई बताइए, इसका जवाब एक एक सेंटेंस में दीजिए। कुसुम लता जी बताइए, क्या आप नित्य हो? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप जब बोलोगे तो समझ में आएगा, नित्य इसलिए नित्य आप एकदम उपयोग लगाइए यहाँ पे और दूसरे को सुनिए वह क्या समझ में आ रहा है। हर कोई बोलिए एक बार। अब हम नित्य इसको नित्य समझना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, उसके बिना। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने ये उपदेश ग्रहण किया है। कब? ये तत्वार्थ सूत्र में। कौन सा चैप्टर है बताएं? हम कर चुके हैं, बट हमें उसका भाव नहीं समझा, तो हमें अभी वो याद नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट इसके बाद हमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वस्तु। हाँ, एक एक बताते जाइए, जवाब दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है जवाब दीजिए उसको। द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। ठीक, और कोई बताए? हर कोई बताए, एक बार बताएं, अपने आप को मेरा वर्णन भी देना है। यही आंसर। नहीं, द्रव्य आप की बोलिए। अपेक्षा हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से मैं लगा के बोलिए, किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में। मैं आत्म तत्व किस अपेक्षा से नित्य हूँ, किस अपेक्षा से अनित्य हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा आत्म और तत्व भी लगाइए, अपना ध्यान लगाइए। एक कोई कह रहा है तो आप दूसरी चीज लीजिए। मेरे में जब हम अनंत धर्मात्मक हैं, तो एक धर्म को आप लीजिए, कोई दूसरे धर्म को लीजिए, दूसरे गुण को लीजिए। द्रव्य की अपेक्षा, ये द्रव्य पहला की हो गया। अपेक्षा नित्य, हाँ पर्याय बोलिए, की अपेक्षा अनित्य, पर्याय की अपेक्षा पूरे अनित्य। जोर से बोलिए, गलत भी बोलिए तो फुल कॉन्फिडेंस से पूरा बोलिए, आधा अधूरा नहीं, फुल बोलिए। मैं द्रव्य की अपेक्षा नित्य हूँ, पर्याय की अपेक्षा अनित्य हूँ। कौन सा द्रव्य की अपेक्षा? 6 द्रव्य में से जीव कौन? द्रव्य, हाँ जीव। जीव तत्व। हाँ, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा नित्य हूँ। और हाँ
पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की अनित्य अपेक्षा हूँ। अनित्य हूँ। ये तो बहुत स्थूल और जनरल कथन हो गया, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? और सर मैं बताऊं हाँ, थोड़ा? गुणों हाँ, मैं जीव गुणों की द्रव्य हूँ जो अनादि अनंत काल से हूँ और अनादि अनंत काल तक रहूंगा। ना तो हाँ, उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। तो ये अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा से त्रिकालिक स्वरूप है मेरा, तो वो हाँ, कभी नष्ट नहीं होएगा। हाँ, यस, और द्रव्य की अपेक्षा त्रिकाल हूँ और हाँ, और त्रिकाल हूँ। और जो पर्याय है जो द्रव्य से ही उत्पन्न होती है, द्रव्य में ही है, लेकिन वो क्षणिक है और वो नित्य नहीं, नहीं होती है, नहीं, अनित्य होती है। नहीं, ठीक है सर, आपको समझ में आया, बस इतना बोलना है, द्रव्य की अपेक्षा हाँ, नित्य हूँ और पर्याय की अपेक्षा अनित्य। ये बहुत जनरल कथन होगा, इससे थोड़ा और आगे कोई बता सकता है? सर मैं हाँ, बोलूं? बोलिए। मैं जीव तत्व कथनचित तो नित्य और कथनचित अनित्य है, वो हम ऐसा तो जान, हाँ, हम हमेशा ही कहेंगे। हाँ, हाँ, कि मैं स्वभाव रूप जब परिणमन करती हूँ तो मैं नित्य हूँ, और जब मैं विभाव रूप से परिणमन करती हूँ मैं जीव तत्व, तो वो अनित्य है। हाँ। अभी इसमें आपने क्या किया, एक तो स्वभाव भी ले लिया और परिणमन भी किचन ले लिया। हाँ, एक मिनट है। आपने स्वभाव भी बोला, हम्म स्वभाव जो हम्म नित्य नित्य है, और उसमें आपने परिणमन भी ले लिया। अच्छा, परिणमन दो ही, चीज। दो चीजें इकट्ठी ले लिया आपने। अच्छा अच्छा। दो चीजों को आप एक साथ बोल रहे हो, या तो हम्म आप स्वभाव को बोलो या फिर जो हम्म परिणमन बोलो। परिणमन वही हम्म है जो चीज चेंज हो रही है, परिणमन का मतलब ही परिणमन हो रहा है, प्रति परिणमन। समय चेंज हो रहा है। तो आपने दो चीजें हाँ, मिला दी वहां पे, तो फिर दो अच्छा चीजों को एक साथ आप नहीं कर पाओगे एट ए टाइम। ठीक है। कहते वक्त एक ही चीज को कहना है, तो इसको आप फिर रिफाइन कर सकते हो। हम्म स्वभाव रूप से मैं नित्य हूँ, स्वभाव अपेक्षा, हाँ, नित्य हूँ। स्वभाव अपेक्षा से मैं नित्य हूँ, हम्म, और विभाव अपेक्षा से मैं अनित्य हूँ। परिणमन अपेक्षा से। आप अच्छा। विभाव अपेक्षा से अनित्य हो तो फिर जो सिद्ध अवस्था में तो वो भाव रूप परिणमन नहीं है, तो उनको क्या, ये नहीं लगेगा, अप्लाई नहीं होगा, नहीं। सर विभाव रूप सिद्ध कहा आपने, अवस्था में तो विभाव स्वभाव ही रूप। प्रकट हो रहा है, विभाव स्व- तो नहीं होता वहां। हाँ, तो आपने विभाव रूप अपेक्षा कहा, हम्म तो विभाव रूप ऐसे होना चाहिए अपेक्षा। ठीक है, एक जनरल, हम्म बट इसको और रिफाइन, विभाव रूप आप एक ओनली संसारी जीव के बारे में बात कर रहे हो फिर। तो पर्याय अच्छा। ये ऐसी होनी चाहिए जो संसारी और मुक्त दोनों को, मतलब पर्याय अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय सिद्ध की भी है। अब वो हम्म स्वभाव रूप है या विभाव रूप है, वो अलग चीज है, लेकिन पर्याय यहाँ पे नित्य है का अनित्य है, पर्याय दोनों में है। पर्याय वहां पे केवल दर्शन की पर्याय है, मेरे मति ज्ञान की पर्याय। हम्म दोनों दोनों चीजें आपने पकड़ी एट ए टाइम। परिणमन मतलब पर्याय, चेंज जो हो रहा है, और द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य है जो त्रिकाल है। और परिणमन में ठीक। पर्याय है, पर्याय मेरी भी है और सिद्ध की भी है। तो वो पर्याय की हम्म अपेक्षा से बात करेंगे, जो जनरल पर्याय है उसके। अभी ये तो बहुत स्थूल रूप से सबने बताया, अभी उसमें स्वभाव में और क्या क्या आता है उसमें कोई डिटेल बता सकता है? अनंत गुणात्मक बताया, कोई गुण ले सकते हो? द्रव्य तो एक ही है, आपने बोला द्रव्य हम्म तो हूं मैं, आत्म द्रव्य तो एक ही हूं, ठीक है। हम्म या तो ज्ञायक स्वभाविक हो, आत्म द्रव्य तो एक हूं, लेकिन मेरे गुण हम्म अनंत है। तो किसी एक एक गुण को लेके बताएंगे कि कौन की गुण की अपेक्षा मैं त्रिकाल हूं, कौन से उसकी पर्याय, क्या क्या पर्याय उसकी उसकी अपेक्षा से अनित्य हूं। बाकी सभी बताए तो क्लियर होगा इस तरह से। हम्म। कोई गुण ले मैं लीजिए, एक एक गुण एक ले लीजिए। जैसे ज्ञान गुण, हाँ, रेखा जी बताइए। हाँ, तो जैसे जीव द्रव्य का मेन गुण तो वो ज्ञान गुण हुआ ना। तो वो ज्ञान गुण तो हमेशा ही रहता है, नित्य है, सदा हाँ, काल वो उससे ज्ञान 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 ही करता है। हाँ, लेकिन उसकी जो ज्ञान की पर्याय है वो क्षणिक होती है।
हाँ, तो अब मतलब पर्याय एक कौन बार सी ये? ज्ञान। हाँ, तो हाँ कौन सा आप हाँ। ज्ञान बोल रहे हैं, तो ज्ञान की अभी आप अपने बारे में बताइए, मेरी सामान्य ज्ञान की कौन सी मेरी पर्याय अनित्य है? कौन सी ज्ञान, वो जो वर्तमान में जो ज्ञान हो रहा है ना, क्षणिक, किसको हर कौन सा? क्षण तो ज्ञान, अब आपने जब वो ज्ञान बोला ज्ञान है, होता है, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और रिफाइन करिए। आप ज्ञान में अभी एक तो दर्शन मत लाइए, दर्शन गुण अलग है, एक गुण की बात कर रहे हैं आप। सर ये सही हाँ सही क्षयोक्षम बोल तो रहे हैं। ज्ञान नहीं है ज्ञान, इसमें? हाँ, एक मिनट, हाँ, हाँ अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। हाँ। ये जो द्रव्य गुण पर्याय अगर हम समझ जाएंगे ना, और नए की अपेक्षा से सामान्य और विशेष समझ में आएंगे, तो जो स्व है, स्व को ग्रहण करने में बहुत आसानी होगी। हाँ, इसको यहाँ हाँ अच्छी तो तरह जैसे समझ। मेरा मेरा ज्ञान का स्वभाव है, केवल ज्ञानी स्वभाव है, लेकिन नहीं, वर्तमान में फिर वो नहीं नहीं, संयोक्षण ज्ञान है। आप केवल ज्ञान पर्याय है, वो स्वभाव कैसे हो गई? केवल ज्ञान, हाँ वो तो लास्ट में वो पूर्ण वाला पर्याय है। नहीं, ज्ञान की जो क्षमता है वो पूर्णता हो गई। एक मिनट कल्पना जी, हाँ आप हर एक की, इसलिए हर कोई बोलिए, उसमें अपनी 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 अंदर की जो उसमें डिफरेंसेस हैं समझने की। आपने केवल ज्ञान बोला, पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय है। हाँ। ज्ञान की कौन सी 5 पर्याय हैं सामान्य रूप से? ज्ञान की तो वही वो मति ज्ञान, एक शुद्धि एक मिनट, ज्ञान, एट ए टाइम, अविद्या ज्ञान, एक ही बोलिए, रेखा जी बोलिए, एट ए टाइम, हर कोई एक हाँ बार अपना मति अलग। ज्ञान, शुद्धि ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, तो आपने फिर ये पर्याय हुई ना 5, स्वभाव में कैसे लिया हाँ आपने? हाँ। तो ज्ञान गुण है जो मेरा है, अनंत ज्ञान करना वो मेरा गुण है। नहीं, अनंत ज्ञान करना, वो तो तो जो जो नित्य है, सामान्य ज्ञान गुण, करना वो सामान्य नित्य ज्ञान है। है, सामान्य ज्ञान कुछ करता नहीं है। वो सामान्य इसलिए, त्रिकाल इसलिए है कि वो कुछ करता नहीं है, उसमें से होना अलग चीज है, लेकिन स्वभाव कुछ करता नहीं है, स्वभाव में से होता है। स्वभाव की दृष्टि पर्याय, जब स्वभाव की वो दृष्टि करती है, तब जो कुछ कार्य होता है वो पर्याय में होता है। स्वभाव में कुछ भी नहीं होता है, स्वभाव जैसा है वैसे ही रहता है। अगर स्वभाव चेंज हो जाए तो परिणामिक भाव किसे कहेंगे? हाँ हाँ, मतलब स्वभाव मेरा वो जैसा है नित्य रहेगा। अब स्वभाव आपने ज्ञान लिया, एक ज्ञान गुण लिया। हाँ ज्ञान गुण मेरा, ज्ञान करना वो वाला स्वभाव मेरा नित्य रहेगा, हाँ, तो उसमें कोई। अभी आपकी कौन सी पर्याय हो रही है ज्ञान की? आपने ज्ञान गुण लिया, सामान्य गुण है जो हाँ त्रिकाल रहता है, वो बोला आपने, ठीक है, वो मेरा त्रिकाल है, वो उस हाँ अपेक्षा से वो क्या कहेंगे, नित्य नित्य है, है वो। नित्य है उस अपेक्षा। अभी हाँ आप इसी को लेके अनित्य बताइए। इसी को लेके नित्य है। हर आप समय जो आप ज्ञान हो रहा सोचिए है न, वो परिवर्तन हो रहा है। नहीं, आपने एक ज्ञान गुण बताया, उसको ज्ञान गुण आपने बोला नित्य है, उसकी अनित्य की पर्याय कौन सी आपकी इस वक्त चल रही है, उसको बताइए आप, या तो अभी तो सोचिए। क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय चल रही है। देखो, अभी आपने 5 ज्ञान की पर्यायों के नाम बताए, हाँ तो उसमें उसमें मति ज्ञान और शुद्धि क्षयोक्षम ज्ञान ज्ञान चल नहीं रहा है। बताया आपने। हाँ आपने अभी पर्यायों के नाम बोले, लेकिन अभी जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो पर्याय नहीं है। आपका समझ में भाव आ रहा है, लेकिन कहाँ पे कौन सा लगाना है वो मैं और पिन पॉइंट कर रहा हूँ। आपने केवल ज्ञान भी स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञान भी पर्याय है। वो भी वो एक इसलिए है गुण है, पर्याय। कि प्रति समय बदलती है, वैसी की वैसी होती है, लेकिन बदलती प्रति समय नहीं, समय की अपेक्षा है, वो भी पर्याय है। आपने ये अच्छा समझा है कि सामान्य ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझा है, बट उस ज्ञान की पर्याय को आप में कौन सी हो रही है, इसको आप थोड़ा चिंतन करिए। कल फिर इसको डिस्कस करते हैं, आप फिर बताइएगा, इसको चिंतन करिएगा। ओके, हाँ, और कोई बोलिएगा? आप ही बताइए सुमन जी, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं तो वही चिंतन कर रही थी। मैंने स्वभाव को कहा कि ये द्रव्य पर्याय है। मेरा स्वभाव जो ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ वो द्रव्य पर्याय है, वो हमेशा है। द्रव्य पर्याय तो नहीं है,
आपने फिर द्रव्य भी बोला, पर्याय भी बोला। द्रव्य रूप, हाँ मिक्स कर रहे हैं, द्रव्य और पर्याय को बोलने में मिक्स कर रहे हैं। द्रव्य तो नित्य है, हाँ, द्रव्य पर्याय अनित्य है, अनित्य है। पर्याय हाँ, अनित्य है। पर्याय वो अनित्य वो है। मैं कहा वो हम जनरली सबको समझ में आ रहा है। अभी उससे आगे हाँ समझते हैं ना कि अब द्रव्य हाँ में मैंने कहा कि इसमें सबसे पहला एक अंडरलाइन किया था ना हमने, अनंत हाँ। धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक। तो अनंत गुणात्मक से कुछ गुण लेते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गुणों का परिणमन कैसे हो रहा है। तो एक ज्ञान गुण ही लेते हैं इन्होंने सबसे पहला। ज्ञान लीडर है हमारा गुणों में, क्योंकि वही सबको बताता है, बाकी सब अपना काम करते हैं। बताने वाला ज्ञान गुण है। सम्यक्त होता है तो भी सम्यक्त हुआ ये कौन बताता है? ज्ञान। ज्ञान। हाँ, तो हाँ ज्ञान के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ अनुप्रिया जी, आप बताइए, कुछ कह रही थी। सर अभी तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही पर्याय लग रही है नहीं जो नहीं अनित्य नहीं, है। आप अपने आप एक के बारे में पूरा बताइए। मेरे बारे में क्या, आप क्या एक लेके, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आप कोई भी लेके मेरे पे लगाइए। मैं, मेरे में, या जो भी है, वो दोनों चीज एक साथ बोलिए। अभी तक जो पूरा एक साथ कंप्लीट। अभी तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो ये अगर ये इसको जब तक ध्यान में नहीं आए, समझ में नहीं आए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप भी इसको कोशिश करिए, चिंतन करिए, कल इसको बताइए। यहाँ आप यहाँ से हाँ सोचिए ना कि वस्तु वस्तु अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक है। तो उसमें से इन्होंने से ज्ञान गुण लिया, तो आप एक और हाँ दूसरा कोई गुण लीजिए ना, जो आत्मा का, आपका अपना गुण है, जो नजर में आता है। अपने गुणों के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, कितने गुण होते हैं, कौन सा गुण जाके कौन सी अवस्था में, अनंत दशा में कौन कौन से पूर्ण गुण प्रकट होते हैं। कुछ उसको सोचिए उस बारे में। हाँ सर, तो सोच के कल बोलती हूँ मैं। हाँ, अभी देखिए अपने गुणों के बारे में सोचना भी कितना मुश्किल हो रहा है। अभी हमें स्व स्व पे जाना है। अगर सम्यक प्राप्त करना है तो स्व पे जाना है। तो स्व पे जाना है तो अपने स्वरूप का पूरी तरह से, अपने स्वरूप का ध्यान, मतलब द्रव्य गुण पर्याय रूप में अपने को अच्छी तरह से जानना। और ये इसलिए जरूरी है कि शास्त्र में जो कहा गया है वो किस अपेक्षा से कहा गया है, क्या मैंने उसको उस अपेक्षा से ग्रहण किया क्या। अगर ग्रहण किया तो ग्रहण किया, नहीं किया तो भी या तो गलत ग्रहण किया या पूरा ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण नहीं किया तो फिर हम इस एक पेज से आगे भी एक्चुअल में उसका भाव नहीं समझे। अगर भाव नहीं समझे तो फिर मुझे सम्यक कैसे होगा। अभी हम देशना लब्धि है ना वो पढ़े थे, देशना लब्धि से आगे नहीं पढ़े हैं। जो भगवान ने कहा है उसको हम नहीं समझ पाए अभी तक। तो इसको हमें और चिंतन करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। अगर हमें घर में बताया था ना, ये एग्जाम्पल समझ में आता है, ये चीनी का डब्बा अगर समझ में आता है तो हमें आत्मा पे लगाना है। बस समझ में आता है चीनी का डब्बा नहीं होता है, डब्बा तो लकड़ी का या टिन का होता है, उसमें चीनी रखी जाती है। बट कहने में अगर चीनी का डब्बा लाओ तो आप चीनी का डब्बा ही कोई लाके देगा। वो चीनी जिसमें भरी हुई है, लोहे के डब्बे में जो चीनी रखी है वो वाला डब्बा लाके देगा। तो ये भाव हम समझ में आता है। ओनली थिंग इसको इससे रिलेट करना है, अपने आत्मा पे लगाना है। सामान्य ज्ञान बहुत है, दूसरों के बारे में बहुत है, इसको हमें अपने पे लगाने की प्रैक्टिस करनी है। बस और कोई बताएगा? राखी जी बताएं। आज ये समय ठीक है ना, सबको सभी सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। राखी जी बताएं, आप बताएंगे थोड़ा। आप माइक के सामने आइए थोड़ा। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा आपका। हाँ, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अब आ रही है सर? हाँ अभी ठीक है। बोलिए। नए के बारे में क्या समझा, मेरे ऊपर कोई लगा के बताइए, सामान्य रूप से और विशेष रूप से बता के बताइए। सर यूं है सर, शायद आवाज नहीं आ नहीं, रही है। हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है, आप बोलिए।
आपको सुमन जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और कोई कहाँ बताएगा? समझ नहीं पा रहे हैं सर, वही कहाँ हाँ क्लैरिटी हो नहीं रही है, वही विचार कर रहे हैं। हाँ नहीं, रोज सुन। हाँ तो ये जानना कि ये नहीं हो रहा है, तब पता लग जाएगा ना कि इसको ठीक करना है। कोशिश करेंगे तो हाँ। ठीक हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है। हाँ बट ये नए का विषय इतना इंपॉर्टेंट है, इसके समझे बिना ये समझ में आता है ना, चीनी का डब्बा हम्म। तो वो समझ जी। में आता है, तो ये भी अपने ऊपर समझ में आ जाएगा एक दो बार लगाने से। तो अपना हाँ स्वरूप हाँ। जानना जरूरी है, इसलिए द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो किस वक्त किस अपेक्षा से कहा जा रहा है वो समझना। वो समझने के बाद ही भाव समझ के हम कह भी पाएंगे, उसको समझ भी पाएंगे। हम्म। साधना जी हैं, कोई भी एक सर गुण यहाँ तो लीजिए। समझे ना कि प्रत्येक वस्तु ऐसी होती है, हाँ, अनंत मतलब उसमें द्रव्य भी प्रत्येक है, वस्तु है। भी है, हमने है। अभी अपने ऊपर लगा रहे हैं अपने को, सम्यक हाँ तो मुझे होना हाँ। है, बाकी वस्तु तो मेरे को हम्म अपने बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अपनी हो जाएगी तो बाकी सबकी भी हो जाएगी। इजी है हम्म। मेरे अपने पे लगाना, और उससे फायदा भी है। हम्म। प्रियंका जी हैं, और बताएं एक बार। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ समय भी होने वाला है, और समय होने पर पक्का जिनवानी स्तुति करके पूरी तरह से क्लोज करें। 9/9 का 9। तो ये आत्मा अनित्य है, यह कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है। यह वस्तु कैसी, आत्मा भी द्रव्य पर्यायात्मक है, और आत्म वस्तु नित्य। द्रव्य पर्यायात्मक बहुत ही जनरल है। अभी द्रव्य नित्य, उसमें कितने गुण हैं, वो उसको नित्य अनित्य की अपेक्षा निकालना इसको समझना है। उसको एक गुण लिया इन्होंने, ज्ञान गुण है, तो उस अपेक्षा भी अभी हमें पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय चल रही है और किस अपेक्षा से उसको कहेंगे। अगर ये समझ जाएंगे कि सामान्य ज्ञान भी है और पर्याय ज्ञान भी है, तब हमें ये, क्योंकि नजर नहीं आता है दोनों, तो वो समझेंगे तभी सामान्य ज्ञान भी समझ में आएगा और पर्याय ज्ञान भी समझ में आएगा। मतलब जो पर्याय में ज्ञान हो रहा है और नित्य रहते हुए पर्याय में ज्ञान हो रहा है। तो कौन सा ज्ञान हो रहा है, पर्याय में कौन सा ज्ञान हो रहा है, और वो कहाँ से निकल रहा है, और उस ज्ञान का धारी